जितने यहाँ प्रयाग में कल्पवास करने पधारे हैं लोग, ये कहीं महीना का महीना व्यर्थ न चला जाए, उन सब से अनुरोध है 2 घंटा यहाँ समय अवश्य दें, वो साधना विधि समझें, भजन करें, लेकिन कैसे करें इसकी विधि तो अवश्य प्राप्त कर ले। धर्म क्या है, कर्म क्या है, चिंतन कैसे करें, किसका करें, यदि इतना ही हम नहीं सीख पाए तो आखिर हम बैठे क्यों हैं यहाँ पर। यही संत सेवा का फल है। भरद्वाज ऋषि ने भी याज्ञवल्क्य के ऋषि को जब एक बार भरी मकर नहाए और फिर जब विदा होने लगे संत लोग, तो चरण पकड़कर याज्ञवल्क्य के ऋषि को रोक लिया। बोले, भगवान अज्ञान में ही जीवन व्यतीत हो जाना चाहता है, कृपया रुके, मुझे राम कथा बता दें जिससे कि जीवन सफल हो जाए। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, वो रुक गए। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सके सत कोटि अहिंसा। असीम है रामचरित्र, 100 करोड़ शेष नाग भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकते। ये नाग का नाम लेते ही लोगों की निगाह चली जाती जो एक जीव होता है, जड़ जीव सर्प, उसके ऊपर। ये नाग नहीं है, ये योगिक शब्दकोश से, आध्यात्मिक शब्दकोश से, वो बाद में बताएंगे। सहस्रों फणों से सहस्र नाग भी वो वर्णन नहीं कर सकता। चित्त की सहस्रों वृत्तियां हैं जो विषयों उन्मुख है, विषय उगलती रहती है, इस जीव को त्रितापों की ज्वाला में झुलसाती रहती है। ये सहस्रों प्रवृत्तियां उधर से सत्संग में पढ़कर, साधना के सही दौड़ में पढ़कर सहस्रों प्रवृत्तियां सिमट के इष्टोन्मुखी हो जाती है, तो ईश्वर को धारण करने वाली हो जाती है, भगवान को धारण करने वाली हो जाती है, वो निर्मल हो जाती है। भगवान जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, परमात्मा की वह परिशक्ति, वो तो निर्लेप है, एक रस से एक स्थान पर रह ले। परमात्मा की वह परिशक्ति जो अणु अणु में व्याप्त है और सर्वहर अणु से योग क्षेम सबकी सुरक्षा भरण पोषण करते हैं प्रभु, वो परिशक्ति फिर उसको धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। भगवान से सैया पर सदा निवास करते हैं। ये क्षमता आ जाती तो सहस्रों फणों से विष उगलने वाली वृत्ति सहस्रों मुखों से भगवान का गुणानुवाद करने लगती है। ये एक प्रश्न अलग। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सके सत कोटि अहिंसा। तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। तो उन्हें सरस्वती को पुकारना चाहिए था, उन्होंने पुकारा धनुर्धारी राम को। क्यों? शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतरयामी। सरस्वती काठ पुतली है। काठ की पुतली जानते हो, ये जैसे क्लब है ऐसे ही पुतली पड़ी है, काठ का हर है, काठ का कोई सामान है गोडाउन में फेंका, भगवान राम उसके सूत्रधर है।
और वो सब जगह नहीं चलाते राम जी। जेहि पर कृपा करें जन जानी, कभी उरे अजिर न चावई बानी। जिस पर कृपा करते हैं सेवक जानकर कि हमारा अंतरंग जन है, जेहि उस पर, उस निरंतर काव्य चिंतन करने वाले भगत के जन के हृदय में कभी उरे अचिर नचा वही बानी, उसके हृदय में उस सरस्वती को नचाने लगते हैं। खाली उस तब वह सरस्वती काम करने लगती है। आपको जरूरत पड़ी कि हम खेती करेंगे, हर जुतवाएंगे, ट्रैक्टर को हाथ जोड़ो, दो बड़े पहिए वाले, दो छोटे पहिए वाले, धुक धुक धुआं फेंकने वाले, लाल देही वाले, पाई माम शरणागतम हर जोत दे। तो क्या जोत देगा? अरे उसके मालिक से, ड्राइवर से बात करो। सरस्वती स्वयं में निर्जीव, सूत्रधर राम। यदि आपको सरस्वती की जरूरत है तो शरण जाओ राम की। ये उल्टी पूजा चल रही है भारत में, इसलिए संस्कृत विद्यालयों में छात्रों की भी कमी पड़ गई। या कुंदे इंदु तुषार हार धवला रात दिन पूजा, वो गुरु जी को चेलों की कमी पड़ गई। पूजा की विधि हम भूल गए, वो विधि संतों से मिलेगी। भरद्वाज कहते हैं, रामचरित अति अमित मुनीसा असीम है, कहीं न सकें सत कोटि अहिंसा। 100 करोड़ सहस्नाग भी वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी जब तदपि जथा श्रुत कहूं बखानी। अपने बल से बोले नहीं, सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी। सरस्वती के स्वामी, सरस्वती के मालिक, धनुर्धारी राम का स्मरण करके कहूंगा। भला राम का स्मरण क्यों? आवश्यकता तो आपको कुछ कहने के लिए सरस्वती की पड़ी, उसको क्यों नहीं? कारण कि राम दार शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जय पर कृपा करें जन जानी, कवियों रे अजिर नचा वहीं बानी। निरंतर मेरा गुणगान करने वाले जो कवि है, चिंतनरत हैं, उनके हृदय रूपी आप प्रांगण में उस वाणी को, सरस्वती को नचाने लगते हैं भगवान। यदि सरस्वती की जरूरत है तो चिंतन करो उन परम प्रभु राम का। हनुमान जी के पास सरस्वती आई, जब समुद्र में सीता जी की शोध में गए, निशाचरों का वध किया, वाटिका उजाड़ी, स्वेच्छा से ही एक फांस में फंस के रावण के सन्मुख उपस्थित हो गए। रावण ने कहा, क्यों रे शूद्र मरकट, बड़ा निश्चिंत देखता हूं तुमको, क्या तुमको मेरा भय नहीं है? क्या मेरा पुरुषार्थ, मेरा बल तुम्हारे कानों में नहीं पड़ा? मैं त्रिलोक विजयी रावण, बोल। अंत में वो प्रश्न लंबा, अंत में रावण ने कहा, इस दुष्ट बांदर को क्या सजा दी जाए? किसी ने कहा मार डालो, मेघनाथ ने कहा वध कर दो, विभीषण ने कहा नहीं भैया, दूत का वध उचित नहीं, शास्त्रों में वर्जित है। इसने तो कोई अपराधी नहीं किया, इसके मालिक ने भेजा, वध करना तो उसका करो। तो बोले इसको बगैर भोजन के जेल में बंद करो, सड़ा डक के मार डालो, तो हाथ पांव भंग कर दो। रावण ने कहा नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते, कब के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोड़ी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई,
तेल में कपड़ा डुबा के पूंछ में बांध के आग लगा दो। तो सुनत बचन कपि मुख मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान मनी मन मुस्कुराने लगे। लगता है प्रभु ने तार खींच दिया क्या। सरस्वती तो सहायक हो गई। अपार निशाचरों के बीच में अकेले हनुमान जब भगवान सहायता करते हैं तो शत्रुओं के मन में भी वही संचार कर देते हैं जिसमें भगत बेदाग बच जाए। जहां आग लगाया तो पूंछ को कर दिया फिर और भी लंबा, और पहले रावण की दाढ़ी, फिर महल, फिर लंका, फिर समुद्र में पूंछ बुझा छोटी करते गए, पूंछ बुताया, माता सीता के सामने लघु रूप धर के प्रणाम किया और चले आए वापस। तो सरस्वती का सूत्र प्रभु के हाथ में। यदि सरस्वती की भी जरूरत है तो भगवान का सुमरन। भगवान राम काम सत कोटि सुभग तनु, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शारद कोटि अमित चतुराई, विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संग हरता, कोटि इंद्र सम विभव विलासा। करोड़ों दुर्गा के समान संहार करता। लोग कहते हैं जब रावण मारने गए तो दुर्गा की उपासना किया रहा। जो करोड़ों दुर्गाओं के समान तो संहार करता राम स्वयं है, तो एक दुर्गड़ी जाके वहां क्या करेगी यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कथा वाचकों ने तो गजब कर डाला। अनंत सूर्य के समान दे दीप्यमान, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांक हो। विष्णु विरंची शंभु भगवान ना उपजय जासु अंशते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस हैं। इसलिए एक प्रश्न, एक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान की किन छवियों का, किन विभूतियों का नाम है, आखिर ये है क्या। इनकी पूजा किए बिना हम उन तक पहुंच भी तो नहीं सकते। एक प्रश्न सब मिलाकर राम भजन एक परमात्मा का भजन, और इसलिए विष्णु कोटि सम पालन करता है, शारद कोटि अमित चतुराई। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोपि नर पशु बिनु पूछ विखान। भजन एक परमात्मा का। थोड़ा सा शुरुआत में हम धर्म की आउटलाइन ये बता देते हैं कि भजन किसका करें। गीता का ही विस्तार है रामचरितमानस। तो सोई धर्मज्ञ धर्म परायण, सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है, क्रिया में दक्ष है, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता है। तो भजन एक परमात्मा का, एक प्रभु का। ये और सारे देवता भगवान की विविध विभूतियों का चित्रण है। और जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज का बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न है, छाओ छाओ हो फकीर,
गगन में कुटी। कल दो महापुरुषों ने प्रश्न किया था कि दो भजनों का अर्थ बतावें। एक तो बरस से कंबल भींजे पानी, बूझो पंडित अमृत बाणी, लौकी बूढ़े सीले उतराए, मछली धर के बकुल वहीं खाए, और धरती वर्षे सूरज नहाए, और रिया का पनिया बर रिया जाए, तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, ओ बूझो बूझो पंडित अमृत बाणी, ओ बरसे कंबल भींजे पानी। तो ये तो हम आज ने बताओ, समय नहीं। दूसरे सज्जन ने पूछा, महाराज ये आपका नाम का अर्थ क्या है? उसके लिए भी उतना समय आज नहीं, बताएंगे फिर। अब अपने नाम का क्या अर्थ बताइए? बढ़िया नाम होता तो बताएं, अपन नाम बताएं में लाजो तो लागत है, उटांग पटांग तो है लेकिन बताओ जरूर है, खराब है तो हम क्या करें? लेकिन बताओ जरूर, एक लड़के का नाम लड़का नहीं जियत रहा, एक लड़के का नाम बच्चा बाबा इस मुंह से शोभा देते। अब ने बताओ उटांग पटांग कुछ। हाँ, आज का है। एक भजन इन लोगों का पूछा था, छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। पहले इसको निपटा देते हैं, फिर समय रहेगा देखेंगे। ओम। हमारे गुरु महाराज दिगंबर वेश में, भगवान ने ही वस्त्र छुड़ा दिया था, कहा निकल जाओ गंगा किनारे किनारे। विचरण करते हुए पहुंच गए अयोध्या के उस पार मनकापुर स्टेट में। एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। रात को रहने के लिए गुरु महाराज कुटिया ने ढूंढा करे, जहां शाम हुई वहीं घर। वृक्ष के नीचे होगी तो वृक्ष ही निवास। तो बैठे थे। कुछ ही दूरी पर मनकापुर स्टेट राजकन्या की शादी थी, तो बारात टिकी हुई थी। भला राजा महाराजा की बारात, वो कितनी 23 या 36 घड़ियां होती 24 घंटे में, हर घड़ी की एक रागनी और हर रागनी का एक कलाकार। वो वाद्य बज रहे थे, गाना हो रहा था। तो काफी दूरी पर गेट, इतनी दूरी पर चैंपों चैंपों हो रहा था। महाराज से मतलब नहीं। रात को 2 बजे करीब कहरवा गाने का समय था। इतना बढ़िया एक स्वर लहरी गूंजी महाराज के कान में। गुरु महाराज उठ के खड़े हो गए, बोले इतना मधुर, आखिर कौन है गाने वाला? वास्तव में वो भजन था साधना पर। महाराज उठे और भीड़ को चीरते फाड़ते पास पहुंच गए। वहाँ एक पतुरिया गा रही थी, 21 साल करीब उम्र थी, कुर्ता पजामा और टोपी पहन के बड़ा स्वर लहरी से गा रही थी। महाराज कहें, हमने विचार किया कि हमें ये भजन याद हो जाए। बहुत कोशिश किया, नहीं है याद हो सका। केवल 2 लाइन याद हो पाई कि छवो छवो हो फकीर गगन में कुटी, आसन मारी मगन हुई बैठे, और ध्यान धरे लो केत्र कुटी, छवो छवो रे फकीर गगन में कुटी। इतना प्यारा लगा और सदैव गुनगुनावे करे इन 2 लाइन को। और महाराज कहें कि फिर कहीं भी हम इस 2 लाइन को गुनगुना दें तो हफ्तों एकांत बैठे रहें, बिल्कुल उच्चाटन न हो,
श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, मन में सूरत एकदम स्थिर हो जाए, ने भला उद्वेग उठे ने बुरा उद्वेग उठे, मन एकदम शांत, वृत्ति नाम की कोई चीज नहीं, बड़ा आनंद रहे। क्योंकि ये साधना परक भजन था, ये योग परक भजन था, बड़ी मस्ती रहे। और ये कबीर साहब की वाणी थी। इस भजन का आशय था। फिर हमने इस भजन को पूरा महाराज के महाप्रयाण के पश्चात पता लगाया, कबीर के अनुयायी संतों से पूछा तो पता लगा, मिल गया पूरा भजन। गुरु महाराज का भजन था इसलिए याद कर लिया। तो छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी, आसन मारी मगन हुई बैठे, ध्यान धरे लौके त्रिकुटी, छो छो हो फकीर गगन में कूटी। नेह की नीव करो मजबूती, सार शब्द की भीत उठी, छो छो रे फकीर गगन में कूटी। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान कर कुरवा, भाव भगति की छानी बनी, भाव भगति की छानी उठी, छो छो हो फकीर गगन में कूटी। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी, कहतो कबीर अगम गहरावे, आवागमन की फिकर मिटी, छो छो हो फकीर गगन में कूटी। इस भजन का अंत में आशय है, साधना मन नहीं लगता, सूरत जब आकाशवत हो जाती, सुन में टिक जाती है और वहीं रहनी मिल जाती है। फिर आकाशवत होने पर भगवान जब पुकार लेते हैं, बुला आवाज दे देते हैं, तो आवागमन जन्म मृत्यु की फिक्र ही मिट जाती है, अर्थात भगवान बोलते हैं। ये साधना परख है, भजन है। ये भगवान दर्शन देते हैं, भगवान बोलते हैं। कबीर एक प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष थे। ईश्वर पथ में इसी रहने का चित्रण है। ईश्वर पथ में किसी कुलीनता का सहयोग नहीं। एक व्यास पुत्र थे, कुंवारी कन्या के लड़के थे, श्रृंगे ऋषि पड़े मिले थे मृगों के झुंड में। भरद्वाज ऋषि जो प्रयाग के महान संत हुए हैं, बक्से में बहता हुआ एक शिशु मिला था, वरुण ने पाला, महाराजा भरत ने गोद लिया, गद्दी में बैठाया, छोड़ छाड़ के संत हो गए। राम जी ने दर्शन किया, भरत की विधिवत पहुनाई की, फौज समेत रिद्धियों सिद्धियों से। महा ईश्वर पथ में मानव तन पर्याप्त,
बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं पावा गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला है, देव दुर्लभ है, सदग्रंथों ने इसका गायन किया है, उतना ही पर्याप्त। ऐसे ही नीरू कबीर का भी जन्म एक किसी सुलक्षणा से ऊंचे खाले पांव पड़ गया, लोक लज्जा की वजह से। काशी में लहर तालाब है आज भी, उसके ऊपर उस बच्चे को सुला के लोक लज्जा बस चली गई, माता कुंती की तरह है। कर्ण को कुंती ने बहा दिया, लोक लज्जा बड़ा जबरदस्त अंकुश है। और नीरू जुलाहा माता नीमा उधर से गुजरे बैलगाड़ी से, बच्चे का रुदन सुनाई पड़ा तो गए उठा लिया। नीमा माई बोली, वारे परवरदिगार तुमने हमारी सुनवाई कर लिया, कब से मैं बच्चे के लिए तरस रही थी। लाड प्यार से परवरिश हुआ, कुरान से उसका नाम कबीर रखा, कुरान भी पढ़ाया। और फिर मंदिर वो बड़ा जो बहुत संभाला तो मंदिर लगा घूमने काशी में। फिर थोड़ा और उन हौस संभाला तो लगा आश्रम कुटिया घूमने। रामानंद स्वामी के वहाँ उसका मन लगने लगा, लेकिन वहाँ के महात्माओं ने भगाना शुरू, महात्मा लोग भगा दे, भाग जुल्ला कहीं का, जब देखो तो खंबे से चिपका दिखाई देता है। तो होनहार बिरवान के होत चीखने पात। कबीर ने सोचा, वो तो संस्कारी प्राणी थे, गुरुजी की दिनचर्या क्या है। पता लगाया कि सुबह गंगा अवगाहन करने जाते हैं 4 ही बजे ब्रह्मवेला में। 2-4 दिन पीछे आए गया, सीढ़िया में लेट गए। जहां चरण धर के जाते थे उसी स्थान पर लेट गए जहां गुरुजी का चरण पड़ा, अंधेरे में पेट पर। तो झुक के उठाते हुए कहा, बच्चा राम राम कहो, बच्चा राम राम कहो बच्चा। बोले, गुरुजी मंत्र पा गए, हम तो मंत्र पा गए, राम राम गुरु महाराज राम राम। बोले, अरे कबीरा तू? बोले, हाँ गुरु महाराज मंत्र पा गए। बोले, ओ तुम बहुत लगनी है, अब तुम आश्रम विधिवत आया जाया करो, तुम्हें कोई नहीं भगाएगा। एडमिशन हो गया, प्रवेश मिल गया, हजारों शिष्य थे रामानंद जी के, सर्वोपरि निकला कबीर। तुरंत ही भजन जागृत हो गया, भगवान के निर्देशन में कबीर की साधना चलने लगी। वो शरीर से तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चारों युग का महात्मा कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युग का महात्मा मुख से बात जना दिया, त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गए। रूढ़िवादियों ने बहुत कुछ चक्कर लगाया, पीछे सताया भी, लेकिन रक्षक के रूप में तो भगवान स्वयं खड़े थे। महापुरुष के ऊपर जो आपत्तियां होती है ना, वो भी भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक उपहार हुआ करता है। तेरी सौगात समझ करके मैं सिर पे चढ़ाए जाता हूं, वो भी भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक तोहफा होता है। न मीरा को जहर देते, न प्रहलाद को सूली में चढ़ाते, न इतिहास बनता। ऐसे कबीर की जीवनियां भी हैं, लेकिन उससे हमसे अभी कहने का समय नहीं जरूरती है। तो कबीर एक अंत में स्थित प्रज्ञ महापुरुष हुए हैं। उनके चिंतन का नाम राम था। कबीर ने कहा वो एक सगुण उपासक थे।
वाणी समझ में न आने से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो तो निर्गुण उपासक थे। बरसे कंबल भींजे पानी, पता नहीं क्या उटांग पटांग कह दिया, वो निर्गुण कथन कर दिया। निर्गुण नाम की सृष्टि में कोई उपासना नहीं है। उपासना जब चलती है तो सगुण से चलती है। स माने परमात्मा, गुण माने ईश्वरीय गुण धर्म हमारे अंदर प्रकट होते जाएं, अवतरित होते जाएं, हम उनसे आप्लावित होते जाएं और उन्हीं गुण धर्मों को, ईश्वरीय लीला को देखते हुए जहाँ से प्रभु लीला प्रसारण करते हैं मूल तक पहुँच जाएं, दर्शन स्पर्श और उनमें प्रवेश पा जाएं। प्राप्ति के पश्चात जो संत की रहनी है प्रकृति के गुणों से अतीत होती है, वो है निर्गुण। निर्गुण एक स्थिति है, निर्गुण एक रहनी है, वो अंतिम सर्टिफिकेट है, न कि कोई उपासना। कबीर भी सगुण से चला, साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। भगवान कहीं अलग खड़ा है, अपने कहीं अलग खड़ा है, चढ़ना और गिरना लगाई हुआ है। तो आप ही बताओ सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं? यही तो, हम अलग हो, भगवान अलग हो और ताई माम पाई माम लगा हो, यही तो सगुण उपासक के लक्षण हैं। चढ़े तब चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर, वो सगुण उपासक थे। यही सगुण उपासक कबीर माया से भयभीत, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया से भयभीत कबीर, सतर्क कबीर पाया तो किस रूप में? अवधू बेगम देश है मेरा। खैर, बेगम अचिंत्य है, अगोचर है, वही मेरा देश। तो कबीर के चिंतन का राम राम था। सगुण उपासक, बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम नहीं जाने। इस संसार दुख की खादान है, दुखालयम अशाश्वतम। अवश्य बच जाओगे जब राम को पहचान लोगे। कबीर राम की पहचान की ओर बढ़ा रहा अपने शिष्यों को। राम नाम जिन चीनिया, चीना पिंजर तासु, नैन ने आवे नींदरी, अंगन जामे मासु। जिसने राम नाम को पहचान लिया, वो रात दिन राम नाम में लो लग जाती, तल्लीन हो जाते हैं, शरीर की सुध बुध भूल जाते हैं। झीना पिंजड़ तासु, न रात को कायदे से नींद आती है, न दिन में कायदे से भूख लगती है। तो जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। जो कोई भी जन, जो कोई भी भक्त सेवक राम के रस में सराबोर हो गया, वो सदा विकसित प्रफुल्लित रहते हैं, कबहु न रूप। उनके जीवन में उदासी आती ही नहीं। उदासी का कोई कारण नहीं। क्या प्रमाण है कि राम रस में सराबोर है? अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। हमारे भाव, हमारे संकल्प की लहर के साथ साथ अनुभव न दिखाई पड़े। भव से अतीत करने वाली विशेष जागृति, वो है भगवान आत्मा हृदय से प्रेरणा न करे, बोले ये संकल्प गलत, रुक जा मत जा, ये संकल्प सही, आगे बढ़, अब चिंतन ठीक है और लग। भावों के प्रवाह के साथ भगवान रोकथाम न करे, मार्गदर्शन न करे, तो उस नर के लिए न सुख है न दुख है। प्रवेशिका के लिए, भजन प्रवेश के लिए प्रयत्न अवश्य है, लेकिन भजन जागृत नहीं है। ये मन बस होई तबई,
जब प्रेरक प्रभु वर्ज्य भगवान स्वयं रोकथाम करने लगे, भगवान बातें करते हैं, भगवान योग स्वयं करते हैं। महाराज के ऐसे ही बतियाते जैसे हम तुम बैठ के बतियाए। कबीर एक चिंतन का नाम राम, आराध्य राम, एक सगुण उपासक थे। कोई भजन साधना की शुरुआत का है, कोई अचेत आदमियों को प्रेरणा देने वाला, कोई मिलने वाली विभूतियों का चित्रण है। किसी किसी भजन में सूरत लग गई है, भजन भली प्रकार शून्य में स्थिर होने की क्षमता आ गई, और किसी में प्राप्ति के बाद का चित्रण है। ये उस स्थिर का भजन है जब सूरत शून्य में टिक गई। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। मन की दृष्टि का नाम सूरत और शून्य में स्थिर हो गई। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, उसका नाम है चिदाकाश। ने भला उद्वेग उत्पन्न हो ने बुरा। एक बार सूरत शून्य में टिक गई तो फिर सने सने अभ्यास हो जाने पर वहीं टिकी ही रह जाती है। मनुष्य वहीं रहता जहां उसका मन रहा करता है। तो छवो छवो हो फकीर गगन में कुटी। कोई फकीर हो, आकाश में कुटी छा लो, वहीं निवास स्थान बना लो। लोग महात्मा लोग एकांत के लिए कोई समुद्र किनारे, कोई नदी किनारे, कोई बगीचे में, कोई हिमालय में कुटी बनाते हैं। कबीर ने एक ऐसा स्थान ढूंढ लिया कुटी, यहाँ तो कोई न कोई टकरा ही जाता, विघ्न पड़ ही जाता है। कबीर ने एक ऐसा स्थान ढूंढ लिया, आकाश में कुटी ढूंढ लिया, जगह ढूंढ लिया। भजन की एक अवस्था विशेष है। साधना के सही दौड़ में पड़कर अभ्यास, इंद्रियां तो, मन तो वायु से तेज चलने वाला है। मन से इंद्रियों को समेटकर संयम इतना सद गया, सूरत लग गई, श्वास बांस की तरह स्थिर हो गई। न भला संकल्प उठता न बुरा, तो सूरत आकाशवत हो गई। चित्त वृत्ति सिमट के सांस में प्रवाहित हो गई। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। अन्य संकल्प विकल्प बीच में विघ्न न उस पर स्थित करे, इसका नाम है चिदाकाश। और फिर कबीर कहता वहीं अपना निवास बना लो। इसका फिर आगे लाभ बताते हैं। ये कुटी मिलेगी, वहां आसन लगा लो। तो आसन मारी मगन हुई बैठे, ध्यान धरे लो के त्रिकुटी। उस कुटी में आसन मार के मगन होके बैठ जाओ। आसन एक एक सेट जब बिक्री होने लगता है तो 8-8 घंटे भी आसन में बैठ जम जाता। आसन बड़ा दृढ़ होता है सेठों का। मगन कहाँ? मन तो कल्पना जल्पना में उबाल खाता रहता है। शांति कहाँ? मगन माने चित्त शांत प्रवाहित रहे। चित्त में शांति कहाँ? आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसन। शरीर का आसन तो लग गया, लेकिन सुख कहाँ? कल्पना जलमता का बताना बाना चलता रहता है। स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। यम नियम सोच संतोष तप और स्वाध्याय में जो प्रयत्न चल रहा है साधना में, योगा अभ्यास में, उसमें शिथिलता आ जाए। यम और नियम, सोच और संतोष, तप और स्वाध्याय में जो प्रयत्न चल रहा था वो स्वाभाविक होने लगे, वो सद जाए, सहज हो जाए। और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सद जाता है। जब शरीर से ही सुडोल बैठने का नाम आसन है,
तो परमात्मा मन लगाने की कौन जरूरत थी? वास्तव में आसन का स्थिर होना ही आसन है, मन का स्थैर्यपन आना ही आसन है। और ये परमात्मा में मन लगे, दीर्घ यम नियम सोच संतोष इंद्रिय संयम धारणा ध्यान, ये जब सहज होने लगे एक परमात्मा में मन लगाते लगाते, तब आसन सद जाता है। ये मन का स्थिरीकरण आसन। जहां आसन लगा तो वह मन भागता ही नहीं, तुम अस्तित्व आना ही आना। आसन मारी मगन होई बैठे ध्यान धरे, तो आप ध्यान स्थिर हो गया। लोके त्रिकुटी, ध्यान की उस चरमोत्कृष्ट अवस्था में आसन सद गया। ध्यान तत्र प्रति एक तांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ने टूटना ध्यान कहलाता है। जहाँ ध्यान पकड़ में आया, लोके त्रिकुटी, एक तो त्रिकुटी भावों के मध्य भाग का नाम त्रिकुटी है। यहाँ भी ध्यान धरना चाहिए, नाम जपते समय मन की दृष्टि को यहाँ स्थिर करना चाहिए। आरंभिक साधना में जरूरी है, लेकिन शुद्ध त्रिकुटी का अर्थ होता है तीनों गुण कूटस्थ हो जाए। सतरस्तम 3 गुण है, न सात्विक तरंग उठे मन में, न राजसी तरंग उठे, न तामसी तरंग उठे, तीनों गुण कूटस्थ हो जाए। ध्यान की इस चरमोत्कृष्ट अवस्था काल में प्रकृति से संबंध टूट गया, तीनों गुण कूटस्थ। जिस पल कूटस्थ हुआ तो लोके दिखाई पड़ने लगेगा। भगवान के स्वरूप में भगवान का आलोक फैल जाएगा कि परमात्मा की छवियां स्पष्ट होने लगेगी। जो अर्जुन को दृष्टि मिली थी वही दृष्टि संचारित हो जाएगी। वेद व्यास की कृपा से संजय को मिली थी, भगवान की कृष्ण की कृपा से अर्जुन को मिली थी। श्री गुरु पदन कमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। दलन मोह तम शोर से प्रकाशु, बड़े भाग्य उरिया वहीं जासु। वो भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण ध्यान की स्थिति में आ जाए। किसी ने मेहनत किया, ध्यान में गुरु महाराज के चरण आ ही गए तो उसके लाभ क्या? उगरई विमल बिलोचन ही के, हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। मिटही दोष दुख भवर जनी के, आवागमन के दोष दुख मिट जाएंगे। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा जो जही खानिक, उस पार ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में जो रहस्य छिपा है वो भी दिखाई देने लगेगा। तो ध्यान धरे, और ध्यान की वो चरमोत्कृष्ट अवस्था लोके त्रिकुटी, तीनों गुण जब कुटस्थ हो गए, न सतरस्तम, तीनों प्रकार की तरंगें जिस पल शांत हुई उसी पल के अंतिम क्षण, अंतिम छोर पर लौके सब कुछ वो दृष्टि खुल जाएगी। भगवान क्या है, कैसे, उनकी क्या विभूति, क्या छवि, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। तो अब हम सब कैसे प्राप्त करें? कबीर सरल रास्ता बताता है। नेह स्नेह प्रेम भाव श्रद्धा, तो नेह की नेह करो मजबूती। सार शब्द की भीत उठी, नेह माने स्नेह प्रेम, स्नेह की नींव करो मजबूती। नेह माने स्नेह प्रेम
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। एक बार रावण के आतंक से पृथ्वी घबराई तो भागी गई, गौ का रूप धारण करके ऋषियों के पास। बोले माते हम भी दुखी, देवता हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये रावण खून टैक्स में मांगता है। ये ब्लड बैंक जो आजकल चल रही है ना, ये रावण की चलाई हुई है। वो आज तक तो सुई से चढ़े तो ससुरा सोझे पियत रहा। बड़ी पुरानी आविष्कार है ये। तो बोले हम, और तो देवताओं के पास गई तो बोले माते पीछे मन न हटना। ये रावण के ही चप्पल टालत टालत जिंदगी चौपट हो गई। देवलोक में तो गर्दा पड़ा, वहां तो हम लोग रह ही नहीं पाते। अग्नि चूल्हा जला रहा है, पवन पंखा डुला रहा है, तुम पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ। सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंची के लोका। विधाता ने जान लिया क्यों आए, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरों कष्टुन बरसाई। तो जे करते दासी सो अविनाशी, मोरों तोर सहाई। उस प्रभु की शरण में जाओ, मेरा कोई बस नहीं। शरण जाओ कहना आसान था, किस विधि से जाओ ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। अनुमान लगाने लगे कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, चलो वैकुंठ। क्षीर सागर में रहते हैं, चलो सर्व सागर। पूर्व वैकुंठ जान के कोई, पर वक्ताओं की लाइन लग गई, निर्णय कुछ भी नहीं। को कह पे निधि बस प्रभु सोई। तेई समाज मैं भी था ना, उस समाज में पार्वती। तेई समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहूँ। विवेकानंद जी विदेश गए तो 5-6 मिनट अवसर मिला था। इस सभा में भोलेनाथ को अवसर ही नहीं मिल रहा था, जो जानकार थे उनको। अवसर पाई बचन एक कहूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। भगवान यहाँ विद्यमान वैकुंठ में नहीं है, आप लोगों के मध्य। उन्हें खोज निकालने की विधि प्रेम है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, जाना साक्षात्कार किया है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिनी आगी। वो चराचर जगत में है, सबसे रहित विरक्त। प्रेम से ऐसे ही प्रकट होते हैं जैसे अरणि मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बस कहीं गए ही नहीं वो लोग, खड़े खड़े जहाँ प्रेम पूरी हृदय से स्तुति की, सुनवाई हो गई। जिन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मैं लाग धरी हूँ नर बेसा। तो नेह की ने माने प्रेम, स्नेह, नेह की ने करो मजबूती। सार शब्द की भीत उठी, सार शब्द, सार तत्व है परमात्मा। परमात्मा जब स्नेह से पुकारोगे तो आकाशवाणी, यही भगवान बोले ना, तुरंत भगवान बोलने लगेंगे। आत्मा से ही प्रभु जागृत हो जाएंगे। परमात्मा से प्रदत्त पर शरण मिलने लगेगा। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद। अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब बात। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द बिना श्रुति आंधरी। कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का। फिर भटका खाए। शब्द आदि अनादि तत्व परमात्मा, सार तत्व भगवान स्वयं। उन भगवान के द्वारा प्रसारित शब्द जहां मिला उसको समझते जाओ, चलते जाओ।
इसके बाद भजन ऐसे लिखा वो सही नहीं है, जो कहते सुनते हो सत्संग में वो भी सही नहीं। भगवान चाहते क्या है, कहते क्या है। कोई न कोई खटपटिया मिलेगा तो 15-20 मिनट हमारे भजन का चौपट करेगा। क्यों? कि महाराज को तो कुछ सीखना ही नहीं। सृष्टि में कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसको कोई सिखा दे उन्हें, भगवान पढ़ाते हैं, उनको वही है सार शब्द। तो जहां स्नेह प्रेम पूरी हृदय से लगे तो तुरंत उस सार शब्द परिस्फुटित हो जाएगा, भजन पढ़ाने लगेंगे भगवान। तो सारे शब्द उसके सारे से चिंतन करो, सारे शब्द की वो भीत उठी, छवो छवो फकीर गगन में टूटी। फिकर फाड़ फकनी करे ताई कहे फकीर। यदि सचमुच तुम फकीर हो, चिंतनशील हो, तो आकाश में कुटी बनाओ, सूरत को आकाश में शून्य में स्थिर करो, चिंतन छोड़ो, भजन में लगो। और वहां पर बुद्धि बड़ेरी, बुद्धि ही ऊपर की लकड़ी बड़ेरी, और ज्ञान का कुरवा, भाव भगति की छानी बनी। बुद्धि ही बड़ेरी है, जो कुछ सार शब्द से मिलता है बुद्धि उसको धारण करे, और भगवान हर समय हर संकल्प पर उठाएंगे बैठाएंगे। भगवान जो कहते हैं वो ग्रहण करो और बुद्धि में देते जाओ। ज्ञान कर कुरवा, बड़ेरी के ऊपर ऐसे ऐसे लकड़ी लगती है, उसका नाम कुरवा है। ज्ञान कर कुरवा, ज्ञान ऐसा नहीं कि कुछ मेमोरी हमने तैयार कर लिया कॉलेज में पढ़ के। ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, कि प्रभु कहते क्या है चाहते क्या, समझो और चलते जाओ। उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन, और दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो भगवान अवस्था के अनुसार, साधक के स्तर के अनुसार बराबर बताते जाएंगे। जो थोड़ा थोड़ा बताते जाओ उसको समझते जाओ और बुद्धि में लगाते चिपकाते चले जाओ। तो बुद्धि वो है कुरवा, बुद्धि बड़ेरी ज्ञान कर कुरवा। लेकिन श्रद्धा से लगो, भाव से लगो। भाव भगति कर छानी बनी, छावो छावो रे फकीरवा गगन में कुटी। जब छानी बन गई, अब साधक भगवान के वरदहस्त के नीचे है, अब भगवान की छाया में आ गया। दुर्योधन ने, शकुनी ने कहा, भीष्म पिता ऐसा योद्धा है ही नहीं पूरे महाभारत में, तुम ये पांडवों को तुम मारेंगे नहीं, ऐसा कुछ करो कि मार डालें। तो दुर्योधन, तो शकुनी तिकड़मी था, वो आजकल वाला राजनीतिज्ञ था। उसने जुगाड़ बता दिया, बोला पिता में आप 10,000 जिन योद्धाओं का वध करते हैं उनमें हमारा शत्रु एक भी नहीं है। क्यों बेचारे गरीबों की हत्या करते हैं आप? हमारे शत्रु केवल 5 पांडव हैं, एक को मार डालें, इन्हें मारें, या शस्त्र रख दीजिए, सेनापति का पद कर्ण को दे दीजिए। आप हमारा समय नष्ट कर रहे हैं बीच में खड़े होके। तो बोले मूर्ख, मैं जो युद्ध कर रहा हूं कोई नहीं करेगा। पांडव अवध्य हैं, वो भगवान के वरदहस्त के नीचे हर पल। मारे जाओगे तुम लोग, विजय होगी पांडवों की।
युधिष्ठिर के चरणों में गिर, राज कर जा, भाग, वो दयालु दे देगा। बोले पिता में ये तो अब संभव नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुमने बहुत लांछन लगाया कि सूत पुत्र और सेनापति मेरे सामने, जाओ, कल या तो सृष्टि में अर्जुन नहीं रहेगा या भीष्म नहीं रहेगा। शकुनी ने कहा काम बन गया दुर्योधन। जिस भीष्म के सामने अजय परशुराम नहीं टिक पाए, धूल चाटने लगे, सहस्रों नरेशों में से अकेला अंबा अंबालिका को उठा लाया, और कृष्ण भगवान ही हैं, इनसे शस्त्र उठवा दिया कल, तो अर्जुन कब तक टिकेगा? जहां अर्जुन मारा गया तो बाकी पांडवों में रखा ही क्या है? तुम्हारी विजय हो गई दुर्योधन, खुशी मनाओ। अब पांडव शिविर में तो डुगडुगियां बजने लगी, कौरव शिविर में, और पांडव लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोले पिता में कि हम शत्रु कब से हो गए, पिता मैंने ये प्रण ही क्यों कर लिया? उदास खिन्न कृष्ण भगवान इस शिविर से इस शिविर सांत्वना देते हुए जा रहे थे। इतने में लोगों ने कहा प्रभु पहले सांत्वना अर्जुन को दी जाए, उस बेचारे को तो नींद भी नहीं आई होगी, मृत्यु का भय बहुत खराब होता है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम ठीक कहते हो, चलो फिर। वहां गए तो दूसरा ही दृश्य था। वो एकदम खर्राटे मार के निश्चिंत सो रहा था, ठोक ठाक के जगाया। अर्जुन सो रहे थे। बोले हाँ प्रभु सो तो रहा था। क्या तुमने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले सुनी तो थी प्रभु। क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? बोले हमारी मृत्यु का भय जिससे है वो तो जाग ही रहा है, आप स्वयं, मैं क्यों अपनी नींद हराम करूं? फिर बंदा चेती होत नहीं, हरि चेती तत्काल। उसने वो एकादश अध्याय में भगवान के विराट दर्शन में देख लिया था। भगवान कृष्ण के मुंह में कर्ण भीष्म सब चूर होते चले जा रहे हैं। अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूं, ये मेरे द्वारे मारे हुए मुर्दों को देख, यश प्राप्त कर। निमित्त मात्र भविष्य सब निश्चिंत था। दूसरे दिन भीष्म जितने दिव्य अस्त्र जानते थे, भीष्म जानते थे आज मौत है हमारी, सारे दिव्य अस्त्र बरसा दिए, कहर बरसाने लगे। शाम होते होते सरसैया पर लेट गए पितामह। पांडव वरदस्त के नीचे हैं, मारे जाओगे तुम लोग। तो जब बुद्धि बढ़ेरी ज्ञान का कुरवा, भाव भक्त की छानी बनी, भाव श्रद्धा और विभक्ति माने अलगोजी, भक्ति माने भगवान से जब जुड़ गया तो भगवान का वरदस्त के नीचे आ जाता साधक, फिर कोई उनसे छीन नहीं सकता। पांडव अवध्य हैं, हर पल भगवान के वरदस्त के नीचे हैं। तो भाव भक्ति की छानी बनी, प्रत्येक साधक भगवान के वरदस्त के नीचे हो जाता है। वो फिर माया कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकती। अनन्यास चिंतित तो माम योगक्षेमम भाम्यहम, उसके योग क्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। फिर जब वो छानी बन गई तो घर तैयार हो गया, तो दरवाजा भी चाहिए। तो दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी। दया की फिर वो ऐसे महापुरुष के सामने दया का दरवाजा खुल जाता है। तो राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको दे। वहां दया का दरवाजा खुला रहता है उन महापुरुषों के। तो महापुरुष के यहाँ दया लेने वाले ही नहीं पहुंचते। सृष्टि दो प्रकार की है,
आसुरी वृत्ति वाले, देवी वृत्ति वाले और सभी पहुंचते हैं। कुछ दया लेने वाले पहुंचते हैं, कुछ उलूल जुलूल वाले भी पहुंचते हैं। दया वालों को दया दे देते हैं और उलूल जुलूल वालों को क्षमा कर देते हैं, क्षमा की टटिया लगा देते हैं। हर महापुरुष के सामने दोनों प्रकार के आते हैं। महापुरुष उनको क्षमा कर देते हैं, अनिष्ट कभी नहीं करते। साधु ते हो इन्हें कारजानी। ईसा सबको जब इस अवस्था में आए तो अंधों को आंख दे दिया, कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर दिया, तमाम बीमारियां लूले लंगड़े ठीक होने लगे। बहुत गलतियां ढूंढा वो धर्म गुरुओं ने, वो जो धर्म की चला रहे थे धंधा, उन लोगों ने, धंधागिरों ने। और सोचे कि तो अच्छा डंगा लगाई, सच्चे सच बताओ तो हम लोगों का रोजगार कैसे चली। कोई सीख बराबर जब कोई गलती कहीं नहीं मिली तो वो पादड़ियों ने, पुजारियों ने, धंधागिर गुरुओं, उस जमाने के गुरुओं ने एक गलती पकड़ के हंगामा मचा दिया कि संडे के दिन, छुट्टी के दिन इसने इस अंधे को आंख ठीक किया। संडे के दिन छुट्टी का दिन था, इसने काम किया। अब राजा ने मजबूर होके बुलाया, बोले संडे को काम किया, छुट्टी के दिन तुमने काम किया। ईसा ने कहा कुछ ऐसे काम होते हैं जो छुट्टी के दिन होते हैं। बच्चा पैदा होता है, छुट्टी के दिन भी हो जाता है, तो क्या कर लेते हैं आप ही बताओ। मौत होती है, छुट्टी के दिन होती है, तो उस दिन क्या करते हो आप। ये अंधा भिखमंगा पता नहीं कल भर में भीख मांगते हुए कहाँ चला जाता, तो जन्म भर अंधा का अंधा रह जाता। रात भर में हमारी मृत्यु हो जाती थी, एक गरीब का उपकार होने से वंचित रह जाता। राजन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो छुट्टी के दिन भी करने, उसके लिए छुट्टी का दिन का प्रतीक्षा नहीं किया जा सकता। छुट्टी उसे नहीं रोक सकती, कुछ काम ही ऐसे होते हैं। तो बोले कह तो ठीक रहे, लेकिन इतना धंधागिर धर्म गुरुओं ने, अंध धर्माचार्यों ने इतना उपद्रव किया। ईसा को फांसी, जो मरणासन को जीवन, अंधों को आंख, कोढ़ी को ठीक कर सकता था, क्या उनको सजा नहीं दे सकता था। क्षमा कर दिया। वो महात्मा महात्मा ही रह गए, उनका उदमी लोग फिर पता नहीं कहाँ गए। तो दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा, शील साधुता के गुण धर्म को सद जाना, यम नियम संयम धारणा ध्यान समझ जो सद जाए तो सारा शील साधुता के गुण धर्मों का सद जाना। शील और सदने के बाद वो श्रम है जिसमें विषमता नहीं हो, एक परमात्मा, उसका वो श्रम तत्व जब उतर आए उससे तोष प्राप्त होना, उससे ही सदा संतुष्ट रहना, उस शील से संतृप्त होना। तो शील संतोष की टाटी बनी। जब ये टाटी बन गई तो भगवान खुद पुकारने लगते हैं, बेटा तुम हमारे हो, तुम्हारा ये स्वरूप है। कहत कबीर अगम गोहरावे, कबीर कहता अचिंत्य है, अगोचर है, मन बुद्धि से परे है, इसलिए वो अगम है, अनुभव गम्य, इसलिए अगम। वो परमात्मा स्वयं आवाज देने लगता। कहत कबीर अगम गोहरावे। जब भगवान ने ही बुला पुकार लिया तो आवागमन की फिकर मिट्टी, छवो छवले हो फकीरवा गगन में कुटी। महाराजा मनु देवलोक उनका जन्माया, उनका या बसाया। ये पूरी पृथ्वी चक्र का मानो मात्र गोरे काले तो वायुमंडल की देन है, ये जलवायु की देन है मनु महाराज की ही संतान। जो कुछ है प्रॉपर्टी उनकी,
लेकिन दुखी हो गए। ये धन किसी को सुखी नहीं कर सकता। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु, वही ने विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। और बरबस राजपाट फेंका, जो प्रत्याशी थे उनको सौंप दिया। उनका कौन पुत्र था, सब उन्हीं के तो थे। ऋषियों से मिले, नेमी शरण में साधना पद्धति समझा, शांत एकांत पहुंचे और विचार किया मैं किसका पुजारी हूं। तो अगुण रूप अनंत अनादि, जय चिंत ही परमार्थवादी। विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसे हैं, भक्त हेतु लीला तनु गहई। जो ये वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजय अभिलाखा। यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश मात्र से अनंत उत्पन्न होते विलय होते रहते हैं, ऐसा भी कोई भगवान है जो सेवक के बस में है। यदि श्रुति का वाक्य सच है तो अवश्य प्रभु दर्शन देंगे और भजन में लग गए। विधि और भजन में लग गए। पहले जब विश्वामित्र की परीक्षा लेनी थी तो मेनकाई काफी थी। देवऋषि नारद की परीक्षा लेनी थी तो देवराज इंद्र ने कहा नाच गाना बंद करो, कामदेव पूरी टीम लेके जाओ। रंभा मेनका अप्सरा जो भी थी, उर्वशी पूरी फोर्स लेके पहुंच गया। बहुत उछले कूदे, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पापी। तब जाके चरणों में गिर पड़ा। खल तो खल, चरणों में गिरते गिरते एक दांव मार दिया। जय हो काम विजेता की जय हो। या तो भोलेनाथ शिव है काम विजेता, दूसरा आप। एक चाबी भर दिया, अभिमान भर दिया। नारद खुश हो गए। भाई तुम हो कौन? बंबई से शूटिंग करने आए हो? कर क्या रहे थे यहाँ पर? बोले क्षमा करें भगवान, हमारा कोई दोष नहीं है, देवराज इंद्र ने भेजा है, हम शूटिंग करने नहीं आए, आपको शूट करने आए हैं। बोले अरे हमने इंद्र को क्या बिगाड़ा? बोले उन्हें एक संदेह हो गया है, कहीं आप कहीं उनका राज न छीन ले इंद्र पद। तो नारद मुस्कुराए। सुकहाड़ ले भाग सठ, स्वाननी रखी मृगराज। छीन ले जनु जान जिए, तिमि सुरपति न लाज। सूखी हड्डी का टुकड़ा लेकर कुत्ता भागता है, सिंह को देखकर कहीं हड्डी छीनने ले, हड्डी का टुकड़ा कहीं छीनने ले। अरे सिंह हड्डी का टुकड़ा चबाता है जड़ से, बड़ा भैंसा मारता है, खून पीता है, थोड़ा बहुत मांस खाता है, झाड़ी में विश्राम करता है। एक सिंह शिकार करता है, सैकड़ों गिदड़ पेट पालते हैं। देव ऋषि नारद की निगाह में ये इंद्रपद एक सूखी जीर्ण से हड्डी के टुकड़े के तुल्य था। सुरपति को लाज भी नहीं है, अर्थात देवता लोग त्रिकालव्य नहीं होते हैं। और यहाँ रोज यज्ञ हो रहा है, चलो स्वर्ग जाओ, क्या करें, लात खाने जाएं? जो वो भी बेचारे नरक भोग रहे हैं। किंतु महाराजा मनु की परीक्षा लेनी हुई तो ये देवता क्या करते थे? स्वर्ग तो उनका मनु का जन्म आया हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं परीक्षा लेने गए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा। मांगो बर बहु भांति लुभाए, कुछ दे नहीं रहे थे, लुभाए। हमारा विधि धाम लो, शिव धाम लो, विष्णु लोक लो, परम धीर नहीं चले चलाए।
परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। ये भी नहीं कहा देव हमारा सौभाग्य कि हमारी कुटिया में आपका आगमन हुआ, देखा ही नहीं मनु ने उनकी ओर। तब भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है। आकाशवाणी हुई, बोले वर मांगो। तब मनु ने साष्टांग दंडवत किया। आकाशवाणी सुनते ही इष्ट पुट धन तनु भय सुहाए, मानहु अबई भवन ते आए। जब भगवान की आकाशवाणी हृदय में गूंजी, संसार के संयोग वियोग वाला दुख लुप्त हो गया, क्योंकि उस आकाशवाणी के साथ ही वो संसार वाला दुख सुख सदैव पीछे छूट गया। प्रभु का आलोक छा गया हृदय में, शरीर स्पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि अभी घर से आके बैठे थे, अभी मिल गए। जय जाने जग जाई हेराई, जगत का संयोग वियोग वाला दुख विस्मृत हो गया, जैसे था ही नहीं। बोले वर मांगो। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु दरिद्र जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। वो उसका प्रभाव नहीं जानता भगवान, ऐसे ही मुझे संशय हो रहा है। क्या मनु महाराज दरिद्र थे? मैं दरिद्र हूं। पूरी सृष्टि उनकी, देवलोक उनका, मृतलोक पाताल लोक उनका, तभी अपने परिचय दिया तो दरिद्र के रूप में। जो नश्वर है उसका मालिक बन के कौन धनवान होता है यार। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरी जग भजन जगत सब सपना। सपने वाले रसगुल्ला खा के कब किसका पेट भरा। मनु महाराज ने कहा दिल खोल के मांगो जो चाहो, महादानी अनुमानी। तब बोले प्रभु हमें केवल आप चाहिए। तो बोले मनु मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जाओ मैं प्राप्त होऊंगा। ये मानस का छोटा सा मॉडल है, इसी का विस्तार पूरा रामचरितमानस है। मन ओ अयोध्या में तुम प्रगट हो मैं आ जाऊंगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं, भगवान ने आकाशवाणी दिया तो इसमें कह रहे हैं दया की द्वारी क्षमा का बेड़ा सील संतोष की जहां टाटी तैयार हुई। साधक के इस अवस्था में साधना का शील और श्रम सद गया, उससे तोष जहां प्राप्त जिस पल हुआ, तो कहत कबीर अगम गोहरावे। मनु को पुकारा, हमारे गुरु महाराज को पुकारा। महाराज कहे भगवान ने कहा ये कर वो कर, वहां बचाया। अंशी आश्रम का यहाँ बैठ। अगम अचिंत्य अगोचर, वो आकाश से भगवान बोले। जब उन्होंने ही पुकार लिया तो आवागमन की फिकर मिट्टी, आना और जाना, जन्मना और मरने का फंद कट गया। क्योंकि उससे जानकर उन्हीं रूप में विलय स्थिति मिल गई, जन्म मरण का फंद कट गया। इसलिए भजन भगवान का मिलन होता है, साधना साधना है। सबको चाहिए कि प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जाप करें। और ये जागृति जब होती है तो सदगुरु से होती है। आप ये महाकुंभ में सदगुरुओं के दरबार में घूम रहे हो, सब आपको सब जगह दर्शन करना चाहिए और जहाँ वस्तु मिले वहाँ अवश्य पहुँच जाना चाहिए। गुरु महाराज को कुछ नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा से पकड़ोगे, उनके निर्देशन के अनुसार अभ्यास करोगे
जिस दिन श्रद्धा से संबंध जुट जाएगा, सुबह शाम 5 मिनट स्वरूप को पकड़ के स्मरण करोगे, जिस दिन 2 मिनट भी स्वरूप पकड़ में आ जाएगा, तो गुरु महाराज क्या करें, जिसका नाम भजन है, जिसका नाम साधना है, मैं यहाँ बैठे बैठे दे दूंगा, तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे। पार्वती जब हिमाचल नरेश की कन्या थी, जब कठोर तपस्या करके चली आई भोलेनाथ शिव के दरबार में, तो नारद जी विनोदवश पहुंच गए। बोले पार्वती जी, क्या यह हाथ में रुद्राक्ष की माला, बाजूबंद में रुद्राक्ष की माला, गले में माला, जूड़े में माला, पाँव में माला, ये भी कोई श्रृंगार है? लक्ष्मी जी को, सरस्वती को और देवियों को देखो, यहाँ देखो ना, इलाहाबाद वाली सब देवियों को देखो, लप झप छमा छम, ये क्या भेष बना रखा है कुरु। बोले अरे नारद जी, भोलेनाथ की सेवा ये क्या कम है? बोले कुछ भी हो पार्वती जी, सारी दुनिया तृषित आंखों से उन्हीं की ओर देख रही है, आपको तो कोई नहीं देखता। नारदी ठहरे, चाबी भर ले गए। जब भोलेनाथ पहुंचे तो भांग ठंडाई कायदे से पीसी हुई नहीं मिली भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ बोले बात क्या है, आज ठंडाई भी ठीक नहीं, भांग भी ठीक नहीं, क्या बात है? कैसे तोबड़ा से मुंह बना के खड़ी हो? बोले ये इतने गण है आपके पास, नंदी बिरंगी 500, आपन पिसवा लिया करो, पी लिया करो, हमसे अब न हुई। बोले अरे कठोर तपस्या करके रोग आके तो हमको मनाई हो आई, अब क्या हो गया? बोले हम जेवर पहनेंगी। बोले जेवर पहनोगी? तो गणों की ओर घूमे भगवान शिव, क्यों रे नर्दवा से तो भेंट नहीं हो गई? बोले हाँ भगवान, बड़ा लंबा सत्संग हुआ नारद जी का आज। बोले अरे छोटी सी बात के लिए इतना मुंह फुलाने की कौन जरूरत? ले जट्टा का एक बाल पकड़ा दिया, जाओ जेवर पहन के आओ, कुबेर को दे देना, बदले में जेवर पहन देना, जरा सी बात के लिए मुंह फुला के खड़ी हो। अब पार्वती लेके चली बाल, विचार करने लगी इस रोए के बदले में क्या मिल सकता है। भोलेनाथ बेचारू क्या करें, कुटिया का तो कोना कोना में ही झाड़ू लगाती, जब कुछ होए तब ना। अब पति है देवता, उन्हें कष्ट भी तो नहीं दिया जा सकता, कानों में लटकाने को शायद कुछ मिल जाएगा, सोचते शायद नाक वाली छल्ला मिल जाएगा, अच्छा चलो उतना ही सही। कुबेर की जहाँ निगाह पड़ी तो सिंहासन छोड़ के उतरा, भागा, आगे बढ़ के माता जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले माता जी, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? सेवक को बुला लेना चाहिए था। बोले बेटा कुबेर, काम ही कुछ ऐसा ही था, मुझे आना पड़ा। बोले ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? ये शंकुर जी के जटा का बाल लो, बदले में थोड़ा जेवर दे दो। कुबेर ने बाल को उठाया, सिर से लगाया, तो तराजू धुलाई करवाया, मखमल बिछाया, ऊपर बाल रख दिया और फिर लगा जेवर चढ़ाने। सब चढ़ गया, खजाना चढ़ गया, राज भी लिख के रख दिया, अपने कूद के बैठ गया, पलड़ा भारी का भारी, बाल उठा ही नहीं। तब प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत, बोले माता जी, इस बाल को खरीदने की कुबेर की हैसियत नहीं है, आप रोज जेवर पहनो, रोज फेंको, रोज नया पहनो, रोज ड्रेस बदलो, रोज फेंको हीरोइन की तरह। और लेकिन भोलेनाथ के कोप से मेरी रक्षा करो, बस यही प्रार्थना है। तब पार्वती को समझ में आएगा तपोबल क्या होता है, भजन क्या होता है, संयम। लाला हमारा बाल्ला,
लिया और जेवर नहीं पहना, चली गई। भोलेनाथ की विधिवत सेवा में तल्लीन होकर लग गई उन सत्पुरुष महापुरुष की सेवा में। कुछ दिन बाद जब नारद पहुंचे, बोले क्यों नारद जी, ये जो पृथ्वी का कूड़ा करकट है, किसी को हम काली मिट्टी, किसी को ऊसर मिट्टी, किसी को लाल पत्थर, किसी को मार्बल, किसी टुकड़े को सोना, किसी को टुकड़े को चमक गया तो हीरा,